जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज कोहली और आप जुड़ चुके हैं कश्मीर ट्रिब्यून के साथ। गुज़श्ता रोज सब डिविजनल मेंढर के गांव बेरा से हमने एक खबर दिखाई थी कि एक परिवार है जिसके ज़्यादातर जो घर के लोग हैं वो माजूरी का शिकार हैं। और ये खबर जब सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी तो सब डिविजनल मेंढर के अंदर जो 37 RR है और क्या 2 यूनिट्स ने इस खबर को जब देखा उसके बाद वो हरकत में आई और उन्होंने कुछ इमदादी सामान है जो उस परिवार के लिए भेजा है। हमारे साथ है साबका फौजी चौधरी हनीफ साहब। हम इनसे जानेंगे कि आखिर ये इमदाद जो है किस तरीके से इन लोगों तक पहुंचाने में आपकी है जो कोशिश रही। जी महमदुहु रसूलुल्लाहिल करीम अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कोहली साहब, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि जो आपने कल इन गरीबों की न्यूज़ लगाई थी, तो मैं रात को रोज़ा इफ्तारी के समय में मैंने जब न्यूज़ देखी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि जब 2-3 लेडीज़ खाली हाथ का इशारा कर रही हैं, ज़बान से नहीं बोल रही हैं। उसके बाद में मैंने आपको कॉल की। आपको कॉल करने के बाद में मैंने 37 के RR के टवाइसी साहब सीओ साहब को फ़ोन किया, आटी के सीओ साहब टवाइसी साहब को फ़ोन किया कि मैं सर मेरे साथ पास में 3-4 लोग नाइट गरीब हैं, बेड पे हैं, तो इस वजह से उनके लिए मेरे को मदद चाहिए। उसके बाद में मैंने आके 37 से भी राशन लिया, आटी यूनिट से भी लिया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और SHO साहब ने भी बोला कि मेरी तरफ से, और SDPO साहब ने बोला कि जो हेल्प की जरूरत होगी मैं करूँगा, और मुंशी साहब ने भी। तो मैं इनके लिए सामान खुद कंधे पर उठाकर इनके फ्रूट वगैरह लेकर तो यहाँ बेरा में पहुँचाऊँ। तो इसी में मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। दूसरा, अगर किसी गरीब मस्कीन के साथ में कोई अन्याय ज़्यादती होती है, उसके लिए अगर माह रमज़ान शरीफ के महीने में नहीं कर सकते तो लिहाजा मुझे नहीं लगता कि आगे पीछे भी उनकी मदद करोगे। लिहाजा इन लोगों की अगर पेंशन लगी थी 1000 रुपये, अगर वो पेंशन बंद हुई है तो इस पर फ़ौरन कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद और दिखाने का मकसद यही है कि इफ्तार पार्टियां होती हैं, बड़े बड़े दस्तरखान हैं जो वो सज जाते हैं, लेकिन जो गरीब परिवार है वो माह रमज़ान हो उसमें वो भूखे और प्यासे जिंदगी गुजार रहे होते हैं। जो लोग भी हमारी ये खबर देखें वो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि जो भी इफ्तार पार्टी के नाम पे आप लाखों रुपए हैं जो वो उड़ा देते हैं, उनका इस्तेमाल है जो गरीब लोगों के लिए होना चाहिए। ये जैसे इन्होंने किया है, ऐसे कोई बड़े बड़े अमीर लोग इधर रहते हैं, शाम को अमीरों को ही खिलाता है 10-10 हज़ार रुपया, 20-20 हज़ार रुपया, लेकिन मिस्किनों को, गरीबों को कोई नहीं देता है। आर्मी के हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इन गरीबों का इस माह रमजान में अच्छे एरिया में ला के ये दिया, मटीरियल दिया, राशन दिया, खाने पीने वाला फ्रूट दिया। ऐसे गरीब को तो कोई शाम को देखता ही नहीं है। अमीर लोग लाखों रुपये उड़ाते हैं, लेकिन गरीबों को कोई नहीं देखता है। मुबारक हो कशाल साहब, आपको, आप सब हजरात को मुबारक हो, बाली साहब को भी मुबारक हो। एक गैर मुस्लिम आदमी हमारे भी देखो कैसा मुसलमानों वालों काम कर रहा है। मुबारक हो आपको। गुज़श्ता रोज हम इस घर के अंदर आए थे और ये शख्स हमारे साथ थे। कश्मीर ट्रिब्यून की खबर का कम से कम इतना असर हुआ कि आज 37 RR और आटी की तरफ से इन लोगों के लिए इमदाद आई। हमने खबर ये बताई थी कि इस परिवार में ज्यादातर लोग जो हैं माजूरी का शिकार है और एक गरीब परिवार है, एक शख्स कमाने वाला है और इतना खर्चा पूरा करना मुश्किल हो रहा है। लिहाजा इंतजामिया है जो इसमें मदाखलत करे। लेकिन मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से, कश्मीर ट्रिब्यून की तरफ से 37 RR और आटी को मुबारकबाद देता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस गरीब परिवार की मदद की है। हमारे साथ इस घर के जो होश हवास रखने वाले एक वाहिद शख्स हैं, हमने कल भी उनसे बात की थी, उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। आज हम ये उनसे जानना चाहेंगे कि उन्हें कैसा लग रहा है जब दूसरे ही दिन उनके पास कम से कम कुछ दिनों के लिए इमदाद जो है वो पहुंची है। जी, आप अपना नाम बताएंगे? अब्दुल मजीद है सर मेरा नाम। क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं आपका शुक्रिया बहुत बहुत कोहली साहब करना चाहना है, बाली साहब ने शुक्रिया अदा करना है, 37 RR आटी ना ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहना है, और जेड़े हनीफ भाई साहब उनका ही मैं बहुत शुक्रिया अदा करना है। इन्ना भाई साहब इनका ही मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहना, और मैं एडमिनिस्ट्रेशन ना भी जेड़ा इसमें भी रोल होया मैं उन्होंने भी शुक्रिया अदा करना चाहना है। लेकिन इस विच एक बेसिकली मेरी बात यह है आपसे कि मेरी शकील साहब से कोई मुखालफत नहीं थी, लेकिन उनके पास पेंशन वालों के पास मैं बार बार जाता रहा। मेरे 4-5 आदमी जो हैं वो हैंडीकैप हैं। 12वें महीने 2022 के 12वें महीने में मेरी जो 3 बहनें हैं उनकी पेंशन नहीं आ रही थी। तो इसलिए मैं
आपसे भी गुजारिश करता हूँ, मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है, मैं किसी से फसाद नहीं करना चाहता हूँ। तो इसलिए अगर वो कुछ करे तो उनकी पेंशन 12,000 हो जाए, तो हम मेरे सिर से उतर जाए, क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो भी चारपाई पर है, उसको फालिज पड़ा हुआ है। मम्मी मेरी जो है उसको कैंसर है। मेरा भाई है, उसकी टांग गाड़ी में टूटी हुई है, गाड़ी के नीचे आई थी। तो इसलिए मैं आप सबका, एडमिनिस्ट्रेशन का, आपका और सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आज आपने रजू किया कि हमारी इस मामले में कोई बातचीत हुई? नहीं, अभी नहीं किया। मुझे फोन आए, आपकी कॉल पर मुझे फोन आए, जगह जगह से मुझे फोन आया, आप हाजिर हो, पंचायत में आओ, फलानी जगह आओ। मैं नहीं गया, मैं इसलिए नहीं गया, मैंने कहा कि किस लिए जाऊं, मैंने बहुत चक्कर काटे, लेकिन मैं थक गया। सारा पैसा मैंने लगा दिया, मैंने गंदम बेच के पैसा जो है वो कागजों पर लगा दिया। लेकिन इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कोल साहब, जिनने मेरी आवाज उठाई तो जगह जगह पहुंचाई और बड़े बड़े ऑफिसों तक गई। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बाली साहब का भी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ उस घर के वो वाहिद शख्स जो पूरा होशोवास रखते हैं। और बाकी इस परिवार के बारे में हम बता दें कि ज्यादातर लोग हैं जो वो माजूर है। लिहाजा माह रमज़ान के वसीले से मैं फिर ये अपील करूंगा कि अगर कोई शख्स इनकी इमदाद करना चाहे तो वो ज़रूर आगे बढ़े। जी नाज़रीन, मैं किसी और रिपोर्ट के साथ आपके सामने फिर रूबरू हूँगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान एजाज कोहली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।